किस्मत ही खराब है। कितनी भी प्लानिंग की, कितनी भी प्लॉटिंग की, लेकिन क्या हुआ क्या? कुछ भी नहीं। वो प्रज्ञा अभी के साथ है और ऐसे ना वो साथ में रहते दोनों एक हो जाए। हाँ, मन तो कर रहा है तेरा मुंह मीठा करा दूं। कहते हैं अच्छे और बुरे वक्त में अपने और पराये तो पता चल जाता है। अरे घर में खुशियां आ रही हैं और तुम दोनों के चेहरे लटके हुए हैं। वो भी क्यों? तुम दोनों की तो यही कोशिश रही है ना कि अभी और प्रज्ञा अलग हो जाए, पर नहीं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो कुछ नहीं होता। वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। तुम दोनों कोई भी प्लानिंग कर लो, पर तुम दोनों उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ऊपर वाले ने उनकी किस्मत एक रिश्ते में जोड़ दी है। और वो रिश्ता ऐसा है जिसे याददाश्त नहीं, जज्बात दिखते हैं, जज्बात। तुमने प्रज्ञा को अभी से अलग करने की कोशिश की, उसे घर से बाहर निकाल दिया, पर अभी उसे अपनी सेक्रेटरी बनाकर घर ले आया। और अब तो तूने प्रज्ञा को किडनैप भी करवा दिया। और हुआ क्या? अभी उसे इस घर की बहू बनाकर वापस घर ले आ रहा है। हाँ, यही लिखा है और यही होगा, और होगा भी तुम दोनों की आंखों के सामने। और तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं। दादी, दादी कहाँ हो आप? दादी, दादी वो अभी का फोन आया? फोन नहीं, वो खुद आ गए। अभी की गाड़ी देखी मैंने। अरे आ भी गया वो है, और तू मुझे अब बता रही है? इंदु, अरे इंदु कहाँ है तू? अरे आना। अरे वो लोग आ गए, दादी स्वागत की तैयारी करनी है। अरे जल्दी कर। आराम से करते ना करते। अरे कहाँ है इंदु? इंदु किधर है? जल्दी आना, कहाँ रहेगी? आ गई। लीजिए। अरे रुको। बैग पैक किया? हाँ, कर दिया और फिर से अनपैक भी किया, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने गलती की। चलो, गलती एक्सेप्ट तो की। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया। गाना नहीं गाओगी? गाना? अरे फिल्मी पोज में खड़ी हो, गाना गाओ, सीन कंप्लीट हो जाएगा। सिंगर आप, मैं नहीं। ये बताओ, क्या कर रही थी? घर जा रही थी। घर जा रही थी या कहीं और? इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? मुझे क्या पता, पिछली बार भी घर बोलकर तुम पाल कर चली गई थी। नहीं पापा, घर ही जा रही थी और कहीं नहीं जा रही थी। हाँ, घर बोल के इस बार धोखा मत दे देना। आप मुझे घर जाने देंगे या नहीं? जाने दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम जहाँ जाओगी मुझे अपने साथ ले जाओगी।
जहाँ जाओगी मतलब? अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं फर्ज कीजिए पिकनिक पे जा रही हूँ तो आपको थोड़ी लेके जाऊंगी। क्यों? व्हाई नॉट? आई लव पिकनिक। और तुम्हारी फैमिली को तो मैं मना नहीं कर सकता। अगर वो लोग मुझे नहीं ले जाना चाहते हैं मैं फिर भी आऊंगा, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। अच्छा बाबा ठीक है, मैं जहाँ जाऊंगी आपको लेकर जाऊँ। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? वो कैसे करते हैं? हैंडशेक करके कर। मैं सीधे खड़ी हो जाऊँ फिर हैंडशेक करूँगी? ओह, ये प्रज्ञा तो अभी के साथ ऐसे चिपकी हुई है जैसे मेरी नहीं इसी की शादी होने वाली हो। ऐसे हो भी सकती है, इस घर में वापस आ गई तो कुछ भी हो सकता है। दीदी आग यहाँ लगी है और धुआं वहां निकल रहा है। दीदी मैंने आपसे कहा था ना, हमारी बहू घर आ गई है, अब तो खुशियां ही खुशियां हैं। पक्का वाला प्रॉमिस? अरे राइट हैंड से। पक्का प्रॉमिस। मैं कहीं भी जाऊंगी, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे भी जाऊंगी तो आपको साथ लेकर जाऊंगी। हैप्पी? सुपर हैप्पी, वेरी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अब मैं घर जाऊं? हाँ घर जाओ, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना। ठीक, बाय। बाय 5 बजे। माँ मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। प्रज्ञा प्रज्ञा रुक रुक रुक, अरे हलवा बनाया है, पहले मुंह मीठा कर। अरे लेकिन हलवा क्यों? ना बर्थडे ना त्योहार। पहले मुंह तो मीठा कर। वो वहाँ पालघर में जब तू इंटरव्यू देने जा रही थी ना, मेरे कहने से तू जिंदगी की नई शुरुआत करी थी, तभी तुझे शक्कर और दही खिलाया था, इसीलिए कि तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, सब अच्छे से हो। और अब तो तू अभी के पास आ गई, फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है। तो मैंने भगवान को भोग लगा के तेरे लिए प्रसाद ले आई कि तू उसके साथ रहिए, तेरा फैसला हमेशा सही रहे और भगवान इस फैसले में हमेशा तेरे साथ रहे। और पता है मैंने भगवान से क्या मांगा है? मैंने कहा है तुझे ढेर सारी हिम्मत दे और ताकत दे, ताकि तू अपने दुश्मनों से खूब लड़ सके। वैसे भी वो चुड़ैलें तेरे आसपास ही होंगी ना। और तू ये क्या है भाई? तूने बताया क्यों नहीं? तू हलवा बना रही है, मैं नाश्ता तो ना करती? जी जैसे कि नाश्ता करने के बाद आपकी नजर इस हलवे पे नहीं रहेगी, है ना? अरे तो उतना थोड़ी खाऊंगी पेट भर के, अब तो थोड़ा सा ही खाऊंगी। अरे बीजी मैंने जरा सा बनाया है और सिर्फ प्रज्ञा के लिए तो बनाया है। वो देख रही है प्रज्ञा, अब ये खाने पीने पे भी मेरी टोक लगा रही है। मैं दादी इस वक्त घड़ी देख रही हूँ, आप लोगों का झगड़ा सुलझाऊंगी तो मुझे देर हो जाएगी, तो घर वापस आके खा लूंगी माँ। बाय। संभल के। हाँ अब बताइए ना, सरप्राइज है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? अगर बता दूंगा तो सरप्राइज थोड़ी ना रह जाएगा। वो मुझे पता है, क्या मतलब है? हिंट तो दे सकते हैं। हाँ हिंट तो दे ही सकता हूँ। अरे ये तनु का फोन है, जरा पूछो क्या हुआ। मैं नहीं कर सकती। अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पूछो क्या बात है। मैं नहीं बात कर सकती, आप गाड़ी रोक के बात करो। अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। Who's the boss? फोन उठाओ, टॉक टू। हेलो। हेलो अभी? नहीं मैं उनकी सेक्रेटरी बोल रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? तुम सेक्रेटरी हो तो कुछ भी करोगी? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। व्हाट ड्यूटी? हाँ, अगर मैंने फोन किया तो कोई पर्सनल बात करने के लिए फोन किया होगा ना, तो तुमने फोन क्यों उठाया? सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी बन के रहो, बीवी बनने की कोशिश मत करो। सर गाड़ी चला रहे हैं इसलिए मुझे। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम मुझे ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम अभी के कितना करीब हो। जस्ट बिकॉज़ वो तुम्हें पालघर से वापस लेके आए डजंट मीन कि वो तुमसे शादी कर लेगा। तुम एक सेक्रेटरी और मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। ही इज माइन, वो सिर्फ मेरा है। और तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, अभी का सब कुछ मेरा है। तो तुम ये जो सपने देख रही हो ना कि इस घर में सेक्रेटरी बन के आई हो और मालकिन बन जाओगे, तो ये सपने देखना बंद कर दो। अभी का सब कुछ मेरा है, उसकी ये प्रॉपर्टी, उसका लोनावला का बंगलो, उसके सारे शेयर्स, एवरीथिंग इज माइन। तुम जो इससे कुछ घटिया सोच रही हो ना, सब कुछ निकाल दो अपने दिमाग से। मैं तो समझ गई, अब आप सर से ही पूछ लीजिए कि वो समझे या नहीं, क्योंकि फोन लाउड स्पीकर पे था। मैं क्या बताऊं तुझे, डॉक्टर ने कहा है कि तू प्रेग्नेंट है। नहीं मुझे नहीं लगता उसका कोई बॉयफ्रेंड है, होता तो मुझे बता ही देती ना। या राइट, उसका कोई पति है ना बॉयफ्रेंड है, फिर प्रेग्नेंट कैसे हुई वो?